तो देखो बड़ा सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्या कहा है? देयर आर टू फिक्स चार्जेस फिक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इस प्रकार से 3 मीटर का डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस। एक चार्ज कितने का है? दिस इज +4Q और इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 3 मीटर। अब क्या कहा? एट व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस a third charge +Q must be placed। अब ये +Q चार्ज कहां पर रखना चाहिए so that it will be in equilibrium। अब देखो सिंपल चीज है, ये +4Q के कारण इसके क्या साथ क्या होने वाला है? अट्रैक्शन रिपल्शन। तो ये रिपेल होने वाला है। ये +1Q के कारण क्या होने वाला है इसका? इसके कारण भी रिपल्शन होने वाला है। सो आपको कहा है इसको कहां पर रखें सो दैट ये दोनों फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। आया क्या ध्यान में? यहाँ पर कहीं तो ये +Q चार्ज है और फिर आपको कहा है कि इसकी पोजीशन फाइंड आउट करो सो दैट दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। आप कहोगे कि चलो इसको ना x डिस्टेंस पर रख दो। कहां से? 4Q से। सो +Q से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? ये रहेगा 3 - x। और इक्विलिब्रियम में मतलब ये दोनों फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड और इसलिए आप कहोगे कि ये फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये क्या आता है कि दोनों ये चार्ज Q इंटू Q अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कितना आने वाला है? K दोनों चार्ज अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। बिल्कुल सही है सर, कर लो सॉल्व। K Q Q K Q Q 1/3 - x स्क्वायर इक्वल टू 4/x स्क्वायर। रूट ले लो दोनों साइड का, रूट लेते हैं तो 1 आ जाएगा। ये 1/3 - x इक्वल टू 2/x। इसका मतलब x इक्वल टू 6 - 2x। 3x इक्वल टू 6 दैट इज x इक्वल टू 2 मीटर। सो ये चार्ज 2 मीटर पर रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो पढ़ना और सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हाँ, फोर्स बीइंग वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ उसको अपने को कंसीडर करना है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एंड में ऐसे और क्वेश्चन हम करने ही वाले हैं, कोई डाउट नहीं। So the next topic which we are going to deal with is electric field.
जस्ट एक मिनट। हाँ, तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वैसे पता है थियोरेटिकली क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आधे चार्ज के आजू बाजू में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? कौन बताएगा? Sir, distribution of electricity around the charged object. ओके, थोड़ा कुछ तो अलग कहा आपने। मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं आजू बाजू में, आपको कैसे पता चलेगा? इस पॉइंट के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं? वो जो फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन रिपल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है कि वहां पर उस चार्जेस के कारण अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। सही है, उसके कारण अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, या बेसिकली देखो, फुटबॉल फील्ड क्या होती है? फुटबॉल की फील्ड ये वो फील्ड होती है जहां पर फुटबॉल के रूल फॉलो होते हैं, रेफरी की विसल वैलिड रहती है। सो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये फील्ड रहेगी जहां पर ये चार्जेस के कारण ये जो फोर्सेस रहते हैं ये अप्लीकेबल रहेंगे। वहां से अगर अपन बहुत दूर चले जाते हैं तो ये चार्जेस के कारण जो फोर्सेस है वो नहीं लगने वाले हैं। क्या सही है? सो बस ऐसे चार्ज का आजू बाजू का रीजन जहां पर इस चार्जेस के कारण फोर्स लगते हैं। ठीक है, सो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हम कहते हैं कि ये अगर मेरा कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, हमने इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। इसको सोर्स चार्ज क्यों कहना? इसको सोर्स चार्ज इसके लिए कहना कि इस चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण फोर्स तो लगेगा। ठीक है, अगर कोई मैं दूसरा चार्ज यहाँ पर लाता हूँ प्लस क्यू, तो जैसे ये छोटे क्यू को ये बड़ा क्यू रिपेल करने वाला है, तो वैसा ही ये छोटा क्यू भी इस बड़े क्यू को रिपेल करेगा ना? हाँ सर, बिल्कुल करेगा। पर होगा क्या? इसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है यहाँ से। सो दिस इज अवर सोर्स चार्ज। ठीक है, ये दूसरा जो लाते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं हम? जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरा,
ठीक है, जो सोर्स चार्ज का एक्सपीरियंस करेगा वो कहते हैं टेस्ट चार्ज। ध्यान में रखना यहाँ पर जैसे हमने कहा source charge will remain at its position। अपने पोजीशन पर रहने वाला है। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या, ये जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ये अपने आजू बाजू में इस प्रकार से एक रीजन जनरेट करेगा जहां पर ये दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई बार इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्यू के कारण। कितने डिस्टेंस पर है? आर पॉइंट पर। ठीक है, सो आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। अगर इसे आप ठीक से देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू अपॉन छोटा क्यू चार्ज। देखो तो सही लिखा है क्या? सही लिखा है। हमारा फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्जेस कैपिटल क्यू एंड छोटा क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वेयर, एंड इट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। ठीक है, अब देखो इसे इस कैपिटल क्यू से डिवाइड कर दिया तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बार अपॉन क्यू। ठीक है, इट विल बी एफ बार अपॉन क्यू। क्या ध्यान में आया क्या? अब देखो एक सवाल अपने मन में आएगा, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट आया ही क्यों? सो देखो इस पॉइंट पर ये प्लस क्यू चार्ज है। अब यहां पर मैं जब कोई भी छोटा क्यू चार्ज लाता हूं तो ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स। ठीक है, हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। जब ये चार्ज यहां पर नहीं रहेगा तो क्या ये प्लस क्यू फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो प्लस क्यू जहां पर है, छोटा क्यू, ये छोटा क्यू जहां पर है वहां पर ये जो हमारा बड़ा क्यू चार्ज जो था उसके कारण कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रहेगा। उस इफेक्ट को क्या कहेंगे? चार्ज क्यू चला जाता है मतलब क्या चला जाता है? इसे कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ेगा ना। साइंटिस्ट के लिए ये चार्जेस, ये प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? कि जब आप इस प्रकार से चार्ज को गायब कर देते हो तो इस चार्ज के छोटे क्यू चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स चला जाता है।
So what is that quantity? What is that property which is going away when charge plus q is leaving that place, या चार्ज कैपिटल क्यू इज लिविंग दैट प्लेस? चार्ज कैपिटल क्यू को गायब करने के कारण ऐसा क्या होता है कि जो चला जाता है और इस छोटे क्यू पर फोर्स नहीं लगता है. सो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट डिफाइन कि देखो यार, ये प्लस क्यू चार्ज होना एंड चार्ज के आजू बाजू के रीजन में दूसरे चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करना, इसको हमें कुछ ना कुछ डिफाइन करना चाहिए. सो इट इज फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू जहां पर ये छोटा क्यू फोर्स एक्सपीरियंस करता है. जब आप चार्ज कैपिटल क्यू को गायब कर देते हो तो उसके आजू बाजू की फील्ड भी चली जाती है, एंड दैट्स व्हाई इन दैट केस चार्ज छोटा क्यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. क्या ध्यान में आ रहा है व्हाट इज द नीड ऑफ फील्ड? हाँ या ना? Yes. ठीक है. सो देखो, हम आगे कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड theoretically. So electric field can be defined as the force experienced by unit positive charge placed in vicinity मतलब नियर बाय रीजन. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed in vicinity of charge capital Q, and it is given by E bar equal to F bar upon Q, that is force per unit charge, equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q upon R square into R cap. ध्यान में रखना पड़ेगा, R cap लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी. आया क्या ध्यान में? सिर्फ लगे तो अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? ऑफ कैपिटल Q can be defined as
the force experienced by unit positive charge in vicinity of charge q or placed at distance r. किसी r डिस्टेंस पर इस कैपिटल Q के कारण जो फील्ड रहेगी, इट इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, आया ध्यान में? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अब देखो, इट इज बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देनी चाहिए. सो हम कहते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज electric field is radially outward, while for negative charge electric field is radially inwards. इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ऐसा है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इट विल बी इस प्रकार. सर लास्ट स्लाइड. दिखाता हूँ. इस प्रकार से रेडियली आउटवर्ड, और यही वो अपना नेगेटिव चार्ज रहा. इस प्रकार से रेडियली इनवर्ट रहेगी. क्या सही है क्या? यस सर. सर ये ऑब्वियस है ना. देखो, अगर मैं मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूँ +1 कूलम, ये यहाँ पर रखेंगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपेल होने वाला है. यहाँ पर रखेंगे तो रिपेल होगा, यहाँ पर रखेंगे तो रिपेल होगा, यहाँ पर रखेंगे तो रिपेल होगा, यहाँ पर रखेंगे तो रिपेल होगा. यहाँ पर रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करने वाले, ये अट्रैक्ट करने वाले, ये अट्रैक्ट करने वाले, ये अट्रैक्ट करने वाले. सो बस यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब क्या? कुछ भी नहीं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी. क्या सही है? लेकिन अगर सर यूनिट नेगेटिव चार्ज आया तो ये चेंज नहीं होगा क्या पूर्ण? बिल्कुल चेंज हो जाएगा. इसीलिए तो हमारी डेफिनेशन ही क्या है? हमारी डेफिनेशन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज plus q at a point in a space is defined as, वही डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूँ. हाँ, as the force
that unit positive charge would experience if placed at that point. डेफिनेशन में ही है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा सर, इफ ये चार्ज इज निगेटिव तो ये डायरेक्शन अपोजिट होगी। निगेटिव चार्ज निगेटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में ही हमने इसलिए जानबूझकर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया है। क्या सही है क्या? एक्सक्यूज मी। एक चीज यहाँ पर हमें ये भी ध्यान में आनी चाहिए, कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड is independent of source charge। ठीक है, क्योंकि देखो हमने इसके पहले इस प्रकार से लिखा है E इक्वल टू क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, और हर बार अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो आप किसी भी क्यू चार्ज पर, छोटे क्यू स्मॉल क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालोगे, तो फिर आप कहोगे कि देखो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आएगी एफ बार अपॉन क्यू, बट इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इसका मतलब यहाँ पर मुझे कहीं पर भी क्यू नहीं दिख रहा है, तो क्यू इंडिपेंडेंट ऑफ नॉट सोर्स चार्ज बट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है? It will depend on source charge and electric field is inversely proportional to 1/r square। Obviously इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम। क्या सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। Then there is another unit of electric field which is volt per meter। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। क्या रहेगा ध्यान में? सिंपल है इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इफ देयर इज अ चार्ज कैपिटल क्यू, अगर हमारे पास कोई चार्ज है कैपिटल क्यू तो उसके आजू बाजू के रीजन में ये क्यू का प्रभाव रहेगा। एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दैट फील्ड इन दैट रीजन। कोई भी दूसरा चार्ज अगर उस रीजन में लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डिपेंडिंग ऑन नेचर दैट फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव रहेगा, ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही है। सो हम क्या कहते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई हमारे पास एक चार्ज है तो उसके आजू बाजू के रीजन में, उसके आजू बाजू के रीजन में, उसके आजू बाजू के रीजन में अगर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है,
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप कोई भी दूसरा चार्ज उस रीजन में आता है, कितने डिस्टेंस पर रखते हो, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स आपको पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि डेफिनेटली हमें ये पता चलना चाहिए ना कि यार चार्ज होने के कारण ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण फोर्स लगता है, चार्ज गायब होने के बाद ऐसा क्या होता है जिसके कारण फोर्स चला जाता है। देयर मस्ट बी समथिंग अराउंड द चार्ज एंड दैट समथिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सही है? क्या सही है? यस सर। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। एक है चार्ज क्यू और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली अगर हमारा पॉइंट चार्ज सेम है क्यू, तो उसके आजू बाजू के सभी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी क्या? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, चार्ज क्यू एंड दूसरा है आर। अगर चार्ज सेम है तो देखो इस रिलेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई, क्यू भी फिक्स हो गया। अब हम कह रहे हैं कि ये आर भी फिक्स हो गया, तो ये सभी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली है, उसकी डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड। बट एखादे चार्ज के आजू बाजू के सभी ऐसे पॉइंट विच आर एट डिस्टेंस आर, ये क्या बनाते हैं? सर समझ में नहीं आया। एक चार्ज है, इसके आजू बाजू के सभी पॉइंट विच आर एट डिस्टेंस आर, ये क्या बनाने वाले हैं? क्या बनाएंगे ये? क्या ये एक स्फीयर बनाएंगे? यस सर। स्फीयर हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल। ऐसा थोड़ी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। और इस प्रकार से इस चार्ज के आजू बाजू में सभी ऐसे पॉइंट विच आर एट डिस्टेंस आर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्या सही है क्या? सो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें ना, बार देने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू अ टेस्ट पॉइंट चार्ज is same on a sphere with point charge at its center. इसे ही आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। क्या कहेंगे? इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री। क्या सही है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखो, हमने अभी 2-3 चीजें कह दी, एक बार फास्ट फॉरवर्ड रिपीट कर देते। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम कैसे पहुंचे? तो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज था, हमें ध्यान में आया इसके आजू बाजू में एक दूसरा छोटा क्यू चार्ज लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है।
ठीक है। अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज गायब हो गया तो प्लस क्यू पर फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, देयर मस्ट बी समथिंग बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज। ये कैपिटल क्यू चार्ज के कारण कुछ ना कुछ आजू बाजू में है कि छोटा क्यू वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या ध्यान में आया? इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण आजू बाजू में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रहेगा, जिसके कारण ये छोटा क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। और ये कुछ ना कुछ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट in space around this capital charge q is force that a unit positive charge will experience if placed at this point। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद वो जिस प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कहते हैं। सो कैपिटल क्यू चार्ज रखा तो ये क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैपिटल क्यू चार्ज सॉरी छोटा क्यू चार्ज रखा तो ये छोटा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसे ऐसा लिख सकते हो ना आप। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जो रखा हुआ चार्ज है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इट इज कॉल्ड एज सोर्स चार्ज। जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस चार्ज। फिर हमने कहा कि देखो भैया वही चीज यहाँ पर लिखी है कि ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, निगेटिव चार्ज है तो ये टर्मिनेट होती है। ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया। रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड, बिल्कुल सही है सर। ठीक है। और फिर हमें ध्यान में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब इस क्यू के आजू बाजू के सभी पॉइंट जो आर डिस्टेंस पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फेरिकल सिमेट्री। इतना ही हमने कहा है। ओके सर, ध्यान में आ गया। अब देखो, अब थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं। सर ये तो एक चार्ज के कारण की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्या हमेशा ऐसा एक ही चार्ज रहने वाला है क्या? तो ऐसा नहीं होगा, देयर मे बी मल्टीपल चार्जेस। सो वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो, अगर अपने पास मल्टीपल चार्जेस हो गए, Q1 Q2 Q3 Q4, और ये कोई पॉइंट है हमारे पास P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सर क्या डेफिनेशन में कहा है हमने? एट द एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो एक टाइप यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही है ना। सही है। इस पी पॉइंट पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। सिर्फ किसके ऊपर लगने वाले फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक है। क्या हमने मल्टीपल चार्जेस के कारण
एक आधे पॉइंट पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात की है इसके पहले? यस सर। क्या किया था तब? क्या किया था तब? उन सब की वेक्टर सम की थी। सर वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया था। सो बिल्कुल वैसे ही होगा ना। अगर Q1 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड, Q4 के कारण यहाँ की फील्ड इस प्रकार से रहेगी, Q2 के कारण यहाँ की फील्ड इस प्रकार से रहेगी, Q3 पर कारण यहाँ की फील्ड इस प्रकार से रहेगी। Q3 की पोजीशन चेंज कर देते हैं, डायग्राम थोड़ी अच्छी दिखेगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर रहने वाली है, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 3, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 2, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 1, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 4। डेफिनेटली ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये Q1 के कारण उसका जो डिस्टेंस रहेगा R1P, R4P, R2P एंड R3P पर, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। और फाइनली क्या आने वाला है? इनका रिजल्टेंट जो रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। क्या सही है? अगर आप रिजल्टेंट निकालते हो तो यू विल फिगर आउट कि रिजल्टेंट निकालने की प्रोसेस करनी पड़ेगी यहाँ पर। कैसे निकाल सकते हो? तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर अगर आप लेते हो, चलो इसको दूसरा ले लो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस प्रकार से आएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये कुछ तो इस प्रकार से आएगा। तो ये 3 फोर्स हो गए, ये चौथा आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ तो इस प्रकार से आएगा। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट आ गई। सर क्या किया आपने? सर ने कुछ भी नहीं, सर ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। देखो सबसे पहले E1 दिया, E1 को E3 के पास लेकर गए सर। तो अब E3 इस पहला वेक्टर, E1 दूसरा वेक्टर, इसका रिजल्टेंट आया ये इस प्रकार से। तो दिस इज E1 प्लस E3। E1 प्लस E3 को E2 में मिलाया, E2 पहला वेक्टर है, E1 प्लस E3 दूसरा वेक्टर है, तो ये आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3। अब E1 प्लस E2 प्लस E3 को E4 में मिलाया, उनका जो रिजल्टेंट आया दैट विल बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्लियर है क्या? कुछ भी नहीं किया है मैंने जस्ट हमारा सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। सर बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ऐसा ही आप कह रहे हो। एग्जैक्टली ठीक है। E bar equal to E1 upon E1 which is a function of R plus E2 which is function of R plus and so on up to En R। इनको किस प्रकार से दे सकते हैं? तो इनको दे सकते हैं 1/4πε0। किसके कारण है फील्ड यहाँ पर? Q1 के कारण है। डिस्टेंस है R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप, प्लस ऐसा ही E2 के कारण लिख सकते हैं 1/4πε0। किसके कारण है? Q2 के कारण R2P का स्क्वायर R2P कैप प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। कहाँ तक होगा ये? दिस इज 1/4πε0 Qn R1n का स्क्वायर R1n का कैप। इसको समेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो E बार इक्वल टू
1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n। क्यू I की फील्ड 1 2 3 नीचे रहेगा, R I P पॉइंट पर निकालनी है इसलिए इनटू RIP का कैप। So this will be your net electric field। अब देखो ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। सो देखो अगर हमें ये ध्यान में आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण है। सो अभी तो हमें इसका इंपॉर्टेंट फील नहीं होगा जब तक हम इस चार्ज की मोशन कंसीडर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ अभी इतना ध्यान में आया है कि चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब एक पॉइंट पर एक चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होने में कुछ समय लगता है क्या? हाँ सर डेफिनेटली थोड़ा सा समय लगता है, पर यह समय हमारी डे इन डे आउट लाइफ में बहुत छोटा है, ये बहुत जल्दी एस्टेब्लिश होती है। ओके ठीक है, ये ध्यान में आ गया कि चार्ज है तो चार्ज के आजू बाजू में बहुत छोटे समय में फील्ड एस्टेब्लिश होती है। अगर ये चार्ज मूविंग रहेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे ये चार्ज की मोशन होगी, जैसे जैसे ये चार्ज आगे जाएगा, जैसे जैसे ये चार्ज आगे जाने वाला है, क्या ये अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती जाएगा, और जहां से चार्ज गया है वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड गायब होती जाएगी। क्या सही है क्या? हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। एक आधे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। ठीक है, हम जब हमारा 8th चैप्टर पर एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहां पर हम कहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। सो इस प्रकार से ये एक्सीलरेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिवली तैयार होती है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट होती है। सो वहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज सोलली डिपेंडेंट ऑन दिस। क्या सही है? यस सर। So with this we will stop today। कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको और इलेक्ट्रिक डायपोल इनको डिस्कस करेंगे। सर एकदा 5th स्लाइड दाखव ना। सगळ्या स्लाइड दाखवतो दोन